चलिए शुरू करते हैं, बताइएगा ग्रुप ए से बताइए। कौन सा गवर्नर जनरल स्वयं को बंगाल का शेर कहा करता था? सही है, लॉर्ड ब्लेसली। ग्रुप बी से बताइए, लॉर्ड हेस्टिंग्स का कार्यकाल कब से कब है? लॉर्ड हेस्टिंग्स, वारेन हेस्टिंग्स अलग है, ये लॉर्ड हेस्टिंग्स है। हम्म बोलेगा पास। हाँ सही है, 13 से 23। अगला बताइए ग्रुप ए से ही, 1806 ईस्वी में बेलोर में हुई सिपाही विद्रोह किसके काल की महत्वपूर्ण घटना है? हाँ ठीक है, सर जॉर्ज वार्लो। हाँ सर जॉर्ज वार्लो, ठीक है। ग्रुप बी से बताएगा, सर जॉर्ज वार्लो का कार्यकाल कब से कब है? 5 से 7। हाँ 5 से 7 है, ठीक है। 1805 से 1807। अगला बताइएगा ग्रुप ए से, रंजीत सिंह एवं अंग्रेजों के बीच 25 अप्रैल 1809 ईस्वी को कौन सी संधि हुई थी? सही है, अमृतसर की संधि हुई थी। बताएगा इस संधि में मध्यस्थता किसने निभाई थी? सही है, सर चार्ल्स मेटकॉफ। अगला बताइएगा ग्रुप ए से बताइए, ग्रुप ए से, लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय आंग्ल नेपाल युद्ध हुई कब से कब हुई थी? हाँ सही है, 1814 से 16। अगला बताइएगा ग्रुप बी से, मार्च 1816 ईस्वी में अंग्रेजों एवं गोरखों के बीच किस संधि के द्वारा आंग्ल नेपाल युद्ध का अंत हुआ था? हाँ संगोली। हाँ ठीक है, संगोली की संधि के द्वारा आंग्ल नेपाल युद्ध का अंत हुआ था, ठीक है। अगला बताएगा ग्रुप ए से, लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय टेनेंसी एक्ट या काश्तकारी अधिनियम कब लागू किया गया था? ग्रुप ए से, लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय टेनेंसी एक्ट या काश्तकारी अधिनियम कब लागू किया गया था? बोलेगा 1805। बोलिए ग्रुप बी से, 1822। हाँ इसका कार्यकाल हेस्टिंग्स का 1813 से 23, ठीक है। तो 1822 में काश्तकारी अधिनियम लागू किया गया था। अगला बताइएगा ग्रुप बी से, लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय में पिंडारियों का दमन किया गया था, पिंडारियों के प्रमुख नेता कौन कौन थे? ग्रुप बी से, हाँ चीतू, करीम खान और बासिल मोहम्मद, ठीक है। अगला बताएगा ग्रुप ए से, प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध किसके समय लड़ा गया था? किस गवर्नर जनरल के समय? प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध किसके समय लड़ा गया था? आप बर्मा युद्ध का, हाँ लॉर्ड एमहर्स्ट। हाँ लॉर्ड एमहर्स्ट 1823 से 1828। युद्ध हुआ था 1824 से 26। हाँ? ये लॉर्ड एमहर्स्ट का कार्यकाल जो है 1823 से 1828 है। लड़ाइया हुआ था 1824 से 26, ठीक है। अगला बताएगा ग्रुप बी से, बैरकपुर का सैन्य विद्रोह कब हुआ था? लॉर्ड एमहर्स्ट के समय में हुआ था, बताइए। सही है, 1824। अगला बताइएगा ग्रुप ए से, लॉर्ड विलियम बेंटिक का कार्यकाल कब से कब है? हाँ सही है, 1828 से 1835, ठीक है।
अगला बताइए ग्रुप बी से, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने किसकी सहायता से 1830 ईस्वी तक ठगी प्रथा को समाप्त कर दिया? सही है, कर्नल स्लीमैन। ये बीपीएससी में आया था। ठीक है, अगला बताइए ग्रुप ए से, ठग किसकी पूजा किया करते थे? ठीक है, देवी काली की। अगला बताइए ग्रुप बी से, लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय किसकी अनुशंसा पर अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया गया? ठीक है, मैकाले की अनुशंसा पर। अगला बताइएगा ग्रुप ए से, बेंटिक ने मैसूर को कब हड़प लिया? लॉर्ड विलियम बेंटिक ने मैसूर को कब हड़प लिया? 1832। गलत है, बोलिए। सही है, 1831। अगला बताएगा ग्रुप बी से, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने कुर्ग एवं मध्य कचेर को कब हड़प लिया? 32 गलत है, बोलिए। सही है, 34। अगला बताएगा ग्रुप ए से, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने भारतीयों को उत्तरदायी पदों पर नियुक्त किया। लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय में भारतीयों को प्रदान किया गया उच्चतम पद कौन था? उच्चतम पद का नाम बताना। बस, हाँ सही है, सदर अमीन। अगला बताइए ग्रुप बी से, सदर अमीन को प्रति माह कितना तनख्वाह मिलती थी? सही है, 700 रुपया। अगला बताइए ग्रुप ए से, किसे भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है? ग्रुप ए से, सही है, चार्ल्स मेटकॉफ को। अगला बताएगा ग्रुप बी से, हाँ 1835 से 36 रहा है चार्ल्स मेटकॉफ। ग्रुप बी से बताइए, किसके समय की सबसे महत्वपूर्ण घटना है प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध? 1839 से 42। 1839 से 42 है ना। प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध किसके समय की महत्वपूर्ण घटना है? लॉर्ड, गलत है, बोलिएगा इधर से। यह है लॉर्ड ऑकलैंड। हाँ, लॉर्ड ऑकलैंड। अगला बताइएगा ग्रुप ए से, लॉर्ड ऑकलैंड ने 1839 ईस्वी में कहां से कहां तक ग्रैंड ट्रंक रोड का मरम्मत करवाया था? सही है, कलकत्ता से दिल्ली। ठीक है, अगला बताइएगा ग्रुप बी से, प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध किसके समय समाप्त हुआ? आंग्ल अफगान युद्ध किसके समय समाप्त हुआ? सही है, लॉर्ड एलनबरो। ग्रुप ए से बताएगा, लॉर्ड एलनबरो का कार्यकाल कब से कब है? सही है, 1842 से 44। अगला बताएगा ग्रुप बी से, सिंध को अगस्त 1843 ईस्वी में पूर्ण रूप से ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया। सिंध विजय के विषय में किसका कथन है कि वह अफगानी तूफान की पूछ थी? ठीक है, नेपियर का। अगला बताइए ग्रुप ए से, रविवार की छुट्टी की शुरुआत कब हुई? सही है, 1843। अगला बताइए ग्रुप बी से, लॉर्ड हार्डिंग का कार्यकाल कब से कब है? लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड हार्डिंग का कार्यकाल कब से कब है? हाँ, 44 से 40। गलत है, सही है, 44 से 48। अगला बताएगा ग्रुप ए से, लॉर्ड डलहौजी का कार्यकाल कब से कब है? 48 से
पास। हाँ सही है, 48 से 56। अगला बताइएगा ग्रुप बी से, किस गवर्नर जनरल ने नरवली प्रथा पर प्रतिबंध लगाया? पास। गलत। लॉर्ड हार्डिंग। हाँ लॉर्ड हार्डिंग, ठीक है। नरवली पर प्रथा प्रतिबंध लगाया था लॉर्ड हार्डिंग, ठीक है। अगला बताइए ग्रुप ए से, किसके समय में भारतीय विद्यार्थियों को डॉक्टरी की शिक्षा हेतु विदेश जाने की अनुमति ब्रिटिश संसद ने प्रदान की? गलत है इधर। हाँ ऑकलैंड सही है। अगला बताइएगा ग्रुप बी से, बताइएगा दास प्रथा का उन्मूलन किसके समय में हुआ था? पास। अब बोले ग्रुप ए से। गलत है, लॉर्ड एलन बरो। हाँ लॉर्ड एलन बरो। ये सब कैसे गलती कर रहे हैं, ये बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। अगला बताइएगा ग्रुप ए से, बताइएगा द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध कब से कब लड़ा गया? ग्रुप ए से, द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध 4849। हाँ ठीक है, 1848 से 1849, ठीक है। अगला बताइएगा ग्रुप बी से, द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के दौरान कितने युद्ध लड़े गए? सही है, 3 युद्ध लड़े गए। प्रथम रामनगर का युद्ध कब लड़ा गया जो अनिर्णित था? बोलिए। सही है, 1848, जो अनिर्णित था, कोई निष्कर्ष नहीं निकला। दूसरा चिलियावाला का युद्ध कब लड़ा गया? यह भी अनिर्णित ही था। सही है, 49, 13 जनवरी 1849, ठीक है। और तीसरा युद्ध किस नामक स्थान पर हुआ था? सही है, गुजरात, चिनाब नदी के किनारे, 12 मार्च 1849, जिसमें सिख बुरी तरह से पराजित हुए थे, ठीक है, पराजित हुए थे। अगला बताइए ग्रुप बी से, द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध और लोअर बर्मा एवं पीगू को अंग्रेजी राज में कब मिला लिया गया? सही है, 1852। अगला बताइए ग्रुप ए से, डलहौजी ने कौन सा आरोप लगाकर सिक्किम को 1850 में उस पर अधिकार कर लिया? ग्रुप ए से। हाँ सही है, 2 अंग्रेज डॉक्टरों के साथ दुर्व्यवहार का आरोप लगा करके सिक्किम पर उस पर अधिकार कर लिया, ठीक है, 1850 में। ग्रुप बी से बताइएगा, लॉर्ड डलहौजी ने इनाम कमीशन की स्थापना कब की? सही है, 1852 में। बताइएगा इनाम कमीशन का उद्देश्य क्या था? ग्रुप ए से, इनाम कमीशन का उद्देश्य क्या था? हाँ रहित। हाँ हाँ, भूमि कर रहित जमींदारों का पता करके उन्हें छीनना, ठीक है। अगला बताइएगा ग्रुप बी से, डलहौजी का शासनकाल किस लिए याद किया जाता है? हाँ व्यापकगत सिद्धांत, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के लिए अधिक याद किया जाता है, ठीक है। अगला बताइएगा ग्रुप ए से, लॉर्ड डलहौजी ने सर्वप्रथम किसे अंग्रेजी साम्राज्य में मिलाया था? सही है, 17 1848 में, ठीक है। ग्रुप बी से बताएगा, जैतपुर और संबलपुर को अंग्रेजी साम्राज्य में कब मिलाया गया? जैतपुर और संबलपुर, जैतपुर जो कि बुंदेलखंड और संबलपुर जो कि उड़ीसा में है। नहीं,
सही है, 1849। अगला बताएगा ग्रुप ए से, इनाम कमीशन की स्थापना डलहौजी के द्वारा कब की गई? सही है, 1852। अगला बताएगा ग्रुप बी से, 18वीं शताब्दी में अवध का संस्थापक कौन था? ठीक है, सआदत खां। अगला बताएगा ग्रुप ए से, 1856 ईस्वी में अवध को क्या कौन सा आरोप लगाकर अंग्रेजी राज में मिला लिया गया? सही है, कुशासन का आरोप लगा करके। ठीक है। अगला बताइएगा ग्रुप बी से, बघाट जो कि हिमाचल प्रदेश में है, को अंग्रेजी साम्राज्य में कब मिलाया गया? बघाट को 50 में। ठीक है। और उदयपुर जो कि मध्य प्रदेश में है, अंग्रेजी साम्राज्य में कब मिलाया गया? उदयपुर को 52 में। ठीक है, 1852। सही है। नागपुर को कब मिलाया गया अंग्रेजी साम्राज्य में? 54 में। और झांसी को मिलाया गया 53 में। ठीक है। अगला बताइएगा, 1856 के समय अवध का नवाब कौन था? अवध का नवाब, सही है, वाजिद अली शाह। ठीक है। अगला बताइएगा ग्रुप बी से, 1856 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी ने तोपखाने के मुख्यालय को कलकत्ता से कहां स्थानांतरित किया? बस ग्रुप ए से, बताइएगा, 1856 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी ने तोपखाने के मुख्यालय को कलकत्ता से स्थानांतरित करके कहां लाया? सही है, हाँ, मेरठ लाया। ठीक है। अगला बताइएगा ग्रुप बी से, लॉर्ड डलहौजी ने सेना का मुख्यालय कहां स्थापित किया? सही है, शिमला में। ग्रुप ए से बताइए, शिक्षा संबंधी सुधारों में डलहौजी ने 1854 में किसे लागू किया? ठीक है, वुड डिस्पैच को लागू किया। अगला बताइएगा ग्रुप बी से, भारत में रेलवे का जनक किसे माना जाता है? लॉर्ड डलहौजी को माना जाता है। ठीक है। बताएगा, लॉर्ड डलहौजी के समय में भारत में पहली बार रेल कहां से कहां चलाई गई थी? सही है, बंबई से थाने 34 किलोमीटर। और कब चलाई गई थी? सही है, 16 अप्रैल 1853 को। ठीक है। अगला बताएगा ग्रुप बी से, किस एक्ट द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया? भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। हाँ, सही है। ठीक है, 1833 के चार्टर एक्ट के तहत, है ना। इस प्रकार भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन बना? हाँ, सही है, लॉर्ड विलियम बेंटिक। सही है। अगला बताइएगा ग्रुप बी से, किसके समय में माथे पर जातीय चिन्ह न लगाने तथा कानों में बलिया न पहनने में पर बेलोर के सैनिकों ने विद्रोह कर दिया था? सही है, लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय में। ठीक है। अगला बताइएगा, ग्रुप ए से बताइएगा, किसके समय चार्टर एक्ट 1813 पास हुआ? सही है, लॉर्ड मिंटो प्रथम। ठीक है। और अमृतसर की संधि इसी के समय में हुई थी, लॉर्ड मिंटो प्रथम के समय में हुई थी। ठीक है। और मध्यस्थता निभाया था चार्ल्स मेडकॉफ, मध्यस्थता निभाया था, है ना। महाराजा रंजीत सिंह और अंग्रेजों के बीच अमृतसर की संधि 1809 ईस्वी में हुई थी। चलिए अगला बताइएगा, ग्रुप बी से बताइए, किसके सहयोग से बेंटिक ने 1829 में सती प्रथा को समाप्त कर दिया? सही है, राजा राम मोहन राय के सहयोग से। ठीक है। अगला बताइएगा ग्रुप ए से, बेंटिक ने सती प्रथा के खिलाफ कानून बनाकर 1829 ईस्वी में किस धारा के द्वारा विधवाओं के सती होने को अवैध घोषित कर दिया? सही है, धारा 17 के द्वारा। ठीक है। अगला बताइएगा,
सती प्रथा पर रोक लगाने के और प्रयास किसने किया था? सही है, अकबर और मराठा पेशवाओं ने भी किया था। ठीक है, लेकिन प्रबल रूप से यही किया है लॉर्ड विलियम बेंटिक। किसके सहयोग से? तो राजाराम मोहन राय के सहयोग से। ठीक है, और बेंटिक ने किसकी सहायता से 1830 में ठगी प्रथा को समाप्त किया? ठीक है, कर्नल स्लीमैन की सहायता से। और ठग किसकी पूजा किया करते थे? सही है, देवी काली की पूजा करते थे। अगला बताइएगा, ग्रुप ए से बताइए, बेंटिक ने कलकत्ता में कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना कब की थी? सही है, 1835 ईस्वी में। सही है। ग्रुप बी से बताइएगा, किसने शिशु बालिका की हत्या पर प्रतिबंध लगा दिया? गलत, बोलिए इधर से। सही है, लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक है, है ना, शिशु बालिका हत्या पर प्रतिबंध लगाया लॉर्ड विलियम बेंटिक, और नर बलि प्रथा पर प्रतिबंध लगाया लॉर्ड हार्डिंग। ठीक है, लॉर्ड हार्डिंग। सही है, और दास प्रथा का उन्मूलन किया गया लॉर्ड एलनबरो के समय, है ना, दास प्रथा का उन्मूलन लॉर्ड एलनबरो के समय किया गया था। ठीक है, और बंगाल का शेर स्वयं को कौन कहता था? सही है, लॉर्ड ब्लेसली। ठीक है, चलिए आगे इसमें पढ़ेगा पेज नंबर 42। चलिए अगला बताइएगा, शस्त्रों से सुसज्जित ड्रोन का पहली बार किस युद्ध में किया गया था? शस्त्रों से सुसज्जित ड्रोन का इस्तेमाल पहली बार किस युद्ध में किया गया था? बताइए, ग्रुपेश सही बताइए। पास, बोलिए। सही है, बाल्कन युद्ध। हाँ ठीक है, अगला बताइएगा ग्रुप बी से, ब्रिटेन के पास कई प्रकार के निगरानी ड्रोन हैं, विशेष रूप से वॉच कीपर, जिसे किस कंपनी ने संयुक्त रूप से बनाया है? हाँ, इजराइल की कंपनी एविट और ब्रिटेन की कंपनी थेल्स। हाँ, इजराइल की कंपनी एविट और ब्रिटेन की कंपनी थेल्स के द्वारा संयुक्त रूप से बनाया गया है वॉच कीपर को। ठीक है, वॉच कीपर एक निगरानी ड्रोन है। सही है, अगला बताइएगा, ग्रुपेश बताइए, CSIR का पूर्ण रूप क्या है? CSIR, इसका हिंदी हम बोल देते हैं वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद, उसे अंग्रेजी बोल दीजिए आप। CSIR का पूर्ण रूप क्या है? कहाँ से बोलिएगा? इसका हिंदी है वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद। चलिए पास, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। ठीक है, बताइएगा ग्रुप बी से बताइए, CSIR के अध्यक्ष कौन होते हैं? सही है, भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है, अगला बताइएगा ग्रुप ए से, CSIR की स्थापना कब हुई थी? CSIR की स्थापना कब हुई थी? बोलिए। पास, ग्रुप बी से, ये हुई थी 1942 में। हाँ, 1942। ठीक है, अगला बताइएगा ग्रुप बी से, CSIR का मुख्यालय कहाँ है? वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद का मुख्यालय कहाँ है? सही है, नई दिल्ली में। अगला बताइएगा ग्रुप ए से, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र की स्थापना
कब और कहाँ की गई थी? सही है, ठीक है, तिरुवनंतपुरम, तुम्बा गांव में, है ना, तुम्बा गांव में किया गया था। ठीक है, इस स्थान का चुनाव करने का मुख्य कारण क्या है? ग्रुप से ये इस स्थान का चुनाव करने का मुख्य कारण क्या है? बोलिए। हाँ, यह जो है, यह केंद्र भू चुंबकीय विषुवत रेखा पर स्थित है। हाँ, भू चुंबकीय विषुवत रेखा पर स्थित है, यही कारण है इसे चुनने का। चलिए अगला बताइएगा ग्रुप 20 से ऐसे बताइएगा, पृथ्वी किस ओर से किस ओर घूर्णन करती है? सही है, पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है ना। इसी का लाभ उठाने के लिए कृत्रिम उपग्रहों को पश्चिम दिशा से पूर्व दिशा में प्रक्षेपित किया जाता है। ठीक है, अगला बताइएगा ग्रुप 20 से बताइए, प्रखनली शिशु के मामले में निषेचन कहाँ होता है? हाँ सही है, प्रखनली में, वही है, प्रखनली के अंदर होता है और इसके बाद भ्रूण को माता के गर्भ में डाल दिया जाता है। हाँ, अगला बताइएगा ग्रुप ए से, 25 जुलाई 1978 को ग्रेट ब्रिटेन में किसने विश्व की प्रथम प्रखनली शिशु लुइस ब्राउन को जन्म दिया? हाँ सही है, लेस्ली ब्राउन, श्रीमती लेस्ली ब्राउन। ठीक है, अगला बताइए ग्रुप बी से, भारत में जन्म लेने वाले प्रथम प्रखनली शिशु विवादित है। डॉक्टर सुभाष मुखोपाध्याय की देखरेख में प्रथम प्रखनली बेबी दुर्गा का जन्म 3 अक्टूबर 1978 को हुआ। ये जन्म किसने दिया था? कानुप्रिया, कानुप्रिया, है ना। डॉक्टर सुभाष मुखोपाध्याय की देखरेख में कानुप्रिया ने प्रथम प्रखनली बेबी दुर्गा का जन्म दिया था, जो कि विवादित है ये। ठीक है, जबकि 16 अगस्त 1986 को मुंबई के केईएम अस्पताल में इंदिरा हिंदुजा की देखरेख में भारत के दूसरे प्रखनली शिशु का जन्म हुआ। उसका नाम क्या है? सही है, हर्षा नाम है। ठीक है, अगला बताइएगा, हर्षा, हर्षा। गुरु बी से बताइए, यान विल्मुट जो रोजलिंग इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिक थे ने 5 जुलाई 1996 को सर्वप्रथम एक वयस्क भेड़ से की कोशिका लेकर किस नामक क्लोन का निर्माण किया था? सही है, डॉली नाम का एक क्लोन तैयार किया था भेड़ का। अगला बताइएगा, 1953 में सर्वप्रथम बाईपास सर्जरी का प्रयोग किस देश में हुआ था? सही है, अमेरिका में हुआ था। ठीक है, अगला बताइए ग्रुप बी से, 3 दिसंबर 1967 ईस्वी को हृदय का प्रथम प्रत्यारोपण किसने किया था? ठीक है, डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड। ठीक है, केप टाउन के हॉस्पिटल ग्रूट सुर में यह ऑपरेशन हुआ था, जिसमें डेनिस डारवेल नामक 25 वर्षीय महिला का हृदय 53 वर्षीय लेविस वानास्की को प्रत्यारोपित किया गया था, है ना। लेविस वानास्की को प्रत्यारोपित किया गया था हृदय। अगला बताइएगा ग्रुपेश बताइएगा, मौसम संबंधी परिवर्तनों के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए कौन से गैस से भरे गुब्बारे प्रयोग में लाए जाते हैं? सही है, हीलियम। अगला बताइएगा ग्रुप बी से, किसी वस्तु के त्रिविमीय प्रतिरूप को अंकित तथा पुनरावृत्तित करने की तकनीक का नाम क्या है? सही है, होलोग्राफी। ठीक है, अगला बताइएगा ग्रुप ए से बताइए, विज्ञान का क्षेत्र जो मानव एवं यंत्र के मध्य स्वचलन एवं संचार का अध्ययन करता है क्या कहलाता है? नेटिक्स, हाँ, साइबरनेटिक्स कहलाता है। ठीक है, यह विज्ञान की आधुनिकतम शाखा है जिसकी परिकल्पना सर्वप्रथम किसने की थी? 1849 ईस्वी में। बोलिए। हाँ, साइबरनेटिक्स की परिकल्पना 1949 ईस्वी में सर्वप्रथम किसने की थी? हाँ, नॉर्बर्ट विनर, नॉर्बर्ट विनर, है ना। इसे नियंत्रण का विज्ञान भी किया जाता, कहा जाता है ना, नियंत्रण का विज्ञान। अगला बताइएगा,
टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च की स्थापना कब और कहाँ की गई थी? बताइए, बी से बताइए। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च की स्थापना कब और कहाँ की गई थी? पास बोलिए। हाँ, मुंबई में 1945 में 19 दिसंबर को। ठीक है। अगला बताएगा, नेशनल स्कूल ऑफ डिजाइन कहाँ स्थित है? सही है, पुणे में। बताएगा, किस बम की विस्फोटक क्षमता तुलनात्मक रूप से कम होती है लेकिन विकिरण क्षमता अधिक होती है? यह न्यूट्रॉन बम। हाँ, न्यूट्रॉन बम। इस बम की विस्फोटक क्षमता तुलनात्मक रूप से कम होती है लेकिन विकिरण क्षमता अधिक होती है। ठीक है। यह जो है टैंकों एवं बुलेट प्रूफ वाहनों को तहस नहस कर सकता है आराम से, है ना। यह पृथ्वी एवं जल में रेडियोधर्मिता को फैलाता है। अगला बताइएगा, नाभिकीय हथियारों के अनुकूल पदार्थ को बाल्ट एवं सोने के द्वारा साल्टेड बम तैयार किया जाता है। इसकी विशेषता यह है कि इसके द्वारा अधिक मात्रा में रेडियो विकिरण फैलाया जा सकता है। बताइएगा, माइक्रोवेव बम का आविष्कार किस देश द्वारा किया गया? सही है, अमेरिका के द्वारा किया गया। बताइएगा, अमेरिका के रक्षा अनुसंधान वैज्ञानिकों ने थर्मोबेरिक प्रणाली का सफल परीक्षण किया जिसके द्वारा रासायनिक एवं जैविक शस्त्रों के भंडारों पर अति उच्च तापमान सृजित करके उन्हें बेकार किया जा सकता है। वह बम, उसको एक बम का रूप दिया गया। वह कौन सा बम है? सही है, वैक्यूम बम। इस प्रकार की शस्त्र प्रणाली को पहले वैक्यूम बम के नाम से जाना जाता था। अगला बताएगा, एडमिरल गोर्शोकोव एक विमान वाहक पोत है जिसे भारत ने किस देश से खरीदा है? सही है, रूस से। यह विमान जो है किसका स्थान ग्रहण करेगा? यह है विराट, विराट का स्थान ग्रहण करेगा। अगला बताएगा, आईसी चिप किसकी बनी होती है? ठीक है, सिलिकॉन। आईसी चिप का निर्माण किसने और कब किया था? जेस किल्बी। हाँ, 1958 में। अगला बताएगा, जापान द्वारा विकसित सर्वाधिक तीव्रता के साथ चलने वाला कंप्यूटर का नाम क्या है? के कंप्यूटर। के अभी वर्तमान में है, सिमुर्ग अभी के है। हाँ, ईरान का सिमुर्ग है और थोगोकू है जापान का। और ये जो है ना, जापान द्वारा विकसित सर्वाधिक तीव्रता के साथ चलने वाला कंप्यूटर के कंप्यूटर, इसकी गति है 8.3 मेटा फ्लॉप्स पर सेकेंड। अभी वर्तमान में थोगाकू और ईरान का सिमुर्ग। ठीक है। अगला बताएगा, इसरो द्वारा विकसित भारत का सर्वाधिक तेज गति से चलने वाला सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है? नहीं, अभी नहीं, वर्तमान में नहीं, मतलब शुरू में। यह सागा 220 है ना, जिसे 2011 को विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र में सतीश धवन द्वारा सुपर कंप्यूटिंग प्रयोगशाला में स्थापित किया गया था। आगे इसमें पढ़ेगा पेज नंबर 286, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में। चलिए बताइएगा, ग्रुप ए से बताइए, बृहद पैमाने पर गणना करने वाले इलेक्ट्रॉनिक यंत्र को क्या कहते हैं? ठीक है, संगणक या कंप्यूटर कहते हैं। ठीक है। अगला बताइए, ग्रुप बी से, वर्तमान स्वरूप का पहला कंप्यूटर कौन था? वर्तमान स्वरूप का पहला कंप्यूटर, सही है, मार्क फर्स्ट था जो 1937 में बना था। ठीक है। बताइएगा, ग्रुप ए से, कंप्यूटर और उससे संलग्न सभी यंत्रों और उपकरणों को क्या कहा जाता है? सही है, हार्डवेयर कहते हैं। ठीक है। अगला बताइएगा, ग्रुप बी से, कंप्यूटर के संचालन के लिए निर्मित प्रोग्राम को क्या कहा जाता है? सही है, सॉफ्टवेयर कहते हैं उसको। अगला बताइएगा, कंप्यूटर की भाषा को 3 वर्गों में बांटा गया है, कौन कौन? हाँ, ठीक है।
हाँ सही है। और असेंबली कूट भाषा है ना, मशीनी कूट भाषा, असेंबली कूट भाषा और उच्च स्तरीय भाषा। ठीक है, अगला बताइएगा, पहली कंप्यूटर भाषा कौन थी? हाँ, ये प्लेन कैलकुएल है ना, प्लेन कैलकुएल, ये पहली कंप्यूटर भाषा थी। ठीक है, अगला बताइएगा, मशीनी कोड भाषा यानी मशीनी कोड लैंग्वेज भाषा में प्रत्येक आदेश के दो भाग होते हैं, कौन कौन? आदेश कोड और स्थिति कोड है ना, आदेश कोड और स्थिति कोड, ऑपरेशन कोड और लोकेशन कोड है ना, इन दोनों को 0 व 1 के क्रम में समूहित कर व्यक्त किया जाता है। हाँ, अगला बताइएगा, असेंबली भाषा में याद रखने लायक कोड का प्रयोग किया जाता है, जिसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है नोमेडिक कोड। हाँ, नोमेडिक कोड। जैसे एडिशन के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? ए डबल डी है ना, ए डबल डी लिख देते हैं तो एडिशन मतलब हम लोग समझ जाते हैं। ठीक है, और सब्ट्रैक्शन के लिए एस यू बी डायरेक्ट हो जाएगा सब्ट्रैक्शन है ना, और जंप के लिए जे एम पी जंप। ठीक है, और जैसे आजकल देखते हैं गाड़ी में मोटरसाइकिल में केजीएन लिखते हैं, वो उसको क्या कहते हैं? हाँ, के जी एन। के जी एन, अच्छा, के जी एन लिखल होता है। अच्छा, हमको लगता था कि केजीएन जो होता है किंग होता है इस अच्छा, हाँ वो तो, हाँ 7886 786। हाँ, चलिए, अगला बताइएगा, उच्च स्तरीय भाषा के विकास का श्रेय किस कंपनी को जाता है? उच्च स्तरीय भाषाओं के विकास का श्रेय किस कंपनी को जाता है? बहुत ही फेमस कंपनी है कंप्यूटर के क्षेत्र में, आईबीएम है ना, और आईबीएम का पूर्ण रूप क्या है? आईबीएम का पूर्ण रूप इंटरनेशनल बिजनेस मशीन है ना, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। ठीक है, अगला बताइएगा, फोर्ट्रन नामक पहली उच्च स्तरीय भाषा का विकास किस कंपनी के प्रयास से हुआ? इसी कंपनी, हाँ, आईबीएम के प्रयास से हुआ था। ठीक है, अगला बताइएगा, बताइएगा, फोर्ट्रन कंप्यूटर की भाषा फोर्ट्रन का विकास किसने किया था? ये आईबीएम के सौजन्य से हुआ था है ना, किस व्यक्ति ने किया था? 1957 में जे.डब्ल्यू. बेकस। ठीक है, अगला बताइएगा, कोबोल का पूर्ण रूप क्या है? COBOL। हाँ हाँ सही है, बोलिए। कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। ठीक है, अगला बताइएगा, किस भाषा का विकास गणितीय सूत्रों को आसानी से और कम समय में हल करने के लिए किया जाता था? हाँ सही है, फोर्ट्रॉन। अगला बताइएगा, किस भाषा का विकास व्यवसायिक हितों के लिए किया गया? ठीक है, उसका फुल फॉर्म से ही पता चल जाता है, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, बिजनेस। ठीक है, अगला बताइएगा, कोबोल भाषा की संक्रिया के लिए लिखे गए वाक्यों के समूह को क्या कहते हैं? कोबोल भाषा की संक्रिया के लिए लिखे गए वाक्यों के समूह को क्या कहते हैं? पैराग्राफ। हाँ, पैराग्राफ कहते हैं। ठीक है, और सभी पैराग्राफ मिलकर क्या बनते हैं?
एक सेक्शन। हाँ, सभी पैराग्राफ मिलकर के एक सेक्शन बनते हैं, ठीक है। और सभी सेक्शन से मिलकर क्या बनता है, एक डिवीजन बनता है ना। सभी सेक्शन से मिलकर के एक डिवीजन, ठीक है। अगला बताइएगा, BASIC, ये भी उच्च स्तरीय भाषा है, इसका पूर्ण रूप क्या है BASIC का? BASIC, हाँ बेसिक। यह है बिगनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड, ठीक है। बिगनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड, है ना। इस भाषा में प्रोग्राम में निहित आदेश के किसी भाग को निष्पादित किया जा सकता है, जबकि इससे पहले की भाषाओं में पूरे प्रोग्राम को कंप्यूटर में डालना होता था और प्रोग्राम के ठीक होने पर आगे के कार्य निष्पादित होते थे बेसिक में। अगला बताइएगा, अल्गोल का पूर्ण रूप क्या है? ALGOL, अल्गोल। एल्गोरिथमिक लैंग्वेज, है ना, एल्गोरिथमिक लैंग्वेज, ठीक है। इसका निर्माण जो है जटिल बीजगणितीय गणनाओं में प्रयोग हेतु बनाया गया था। हाँ, लॉगरिदमिक, अल्गोल। अगला बताइएगा, अल्गोल का प्रवर्धित रूप कौन है? वही भाषा, उच्च स्तरीय भाषा ही है। अल्गोल का प्रवर्धित रूप, इसमें चरों को परिभाषित किया गया है, जिसके कारण यह अल्गोल एवं बेसिक से भिन्न है। वह भाषा कौन है? वह है पास्कल, PASCAL, पास्कल। अगला बताइएगा, कोमल का पूर्ण रूप क्या है? COML, कोमल। यह कॉमन एल्गोरिथमिक लैंग्वेज, है ना। कोमल का पूर्ण रूप है कॉमन एल्गोरिथमिक लैंग्वेज। इस भाषा का प्रयोग माध्यमिक स्तर पर के छात्रों के लिए किया जाता है ना। क्वेश्चन इस तरह से आ सकता है, किस भाषा का प्रयोग माध्यमिक स्तर के छात्रों के लिए किया जाता है? तो कोमल, COML। और कोमल का पूर्ण रूप क्या हो गया? हाँ सही है, कॉमन एल्गोरिथमिक लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा, किस भाषा का प्रयोग छोटी उम्र के बच्चों को ग्राफिक रेखानुकृतियों को शिक्षा देने के लिए किया जाता है? नो, यह लोगो। हाँ, LOGO, लोगो। अगला बताइएगा, प्रोलॉग का पूर्ण रूप क्या है? प्रोलॉग भी उच्च स्तरीय भाषा है, इसका पूर्ण रूप क्या है? यह प्रोग्रामिंग इन लॉजिक, प्रोग्रामिंग इन लॉजिक, ठीक है। प्रोलॉग भाषा का विकास कब और किस देश में किया गया था? नहीं, फ्रांस में 1973 में। इसका विकास कृत्रिम बुद्धि के कार्यों के लिए किया गया, जो तार्किक प्रोग्रामिंग में सक्षम है। अगला बताइएगा, फोर्थ भाषा का विकास किसने किया था? फोर्थ भाषा का विकास चार्ल्स मूरे ने किया था। हाँ, चार्ल्स मूरे। इसका उपयोग कंप्यूटर के सभी प्रकार के कार्यों में होता है, ठीक है। अगला बताइएगा, और उच्च स्तरीय कुछ भाषाओं के नाम बताइए। C++, ठीक है। LISP, यूनिक्स, है ना, स्नोबॉल, पायलट, PILOT, ये सब उच्च स्तरीय भाषा है। अगला बताइएगा, CPU का पूर्ण रूप क्या है? हाँ, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। हाँ, बहुत बार आपको ऑप्शन में दे दी जाएगा कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट, जो कि हद तक हमको लोग को लगता है कि सही है, लेकिन वो गलत है। इसका CPU का पूर्ण रूप है, सही है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, है ना। पहले बैंक में इंटरव्यू होता था तो एक लड़का इसमें गलती कर चुका है, ऐसे कारण उसका रिजल्ट नहीं हुआ, समझे, बहुत आसान है। अगला बताइएगा, कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? सही है, CPU को। रैम का पूर्ण रूप क्या है? सही है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। और रोम का पूर्ण रूप? ठीक है, रीड ओनली मेमोरी। अगला बताइएगा, वह सर्किट बोर्ड जिसमें कंप्यूटर के प्रत्येक प्लग लगाए जाते हैं? सही है, मदरबोर्ड, जिसमें CPU, रैम आदि यूनिट मदरबोर्ड से संयोजित रहते हैं, जुड़े हुए रहते हैं, ठीक है। अगला बताइएगा, किसमें कंप्यूटर के लिए प्रोग्रामों को स्टोर करने का कार्य होता है? सही है, हार्ड डिस्क में। अगला बताइएगा, सूचनाओं को सुरक्षित करने या सूचनाओं का एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में आदान प्रदान करने में किसका प्रयोग किया जाता है? हाँ, फ्लॉपी डिस्क ड्राइव, है ना, फ्लॉपी डिस्क ड्राइव का प्रयोग किया जाता है।
अगला बताइएगा, रैम की गणना किससे होती है? हाँ, मेगाबाइट्स। हाँ, मेगाबाइट से होती है। ठीक है, अगला बताइएगा, सीडी रोम का पूर्ण रूप क्या है? हाँ सही है, कंपैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, चलिए आगे इसमें पढ़ लीजिएगा पेज नंबर 327। हाँ, बाद में। प्रिंटर कौन सा डिवाइस आउटपुट एक नंबर लगता है। देखिए इनपुट हाँ दिया हुआ है, इनपुट आउटपुट क्या होता है इसमें ध्यान देना है। हाँ हाँ रहता है, रहबे करता है। आउटपुट और इनपुट दो प्रकार का डिवाइस होता है ना। आउटपुट में क्या होता है, जिससे हमको रिजल्ट मिलता है ना। और इनपुट जो हम उसमें कुछ डालते हैं अपने अपनी ओर से, जो जो भी इंटर करते हैं, जैसे कि हम लोग कीबोर्ड से क्या करते हैं उसमें लिखते हैं, तो कीबोर्ड क्या हो गया, इनपुट डिवाइस। और मॉनिटर क्या हो गया, आउटपुट डिवाइस, उससे हमको रिजल्ट मिल रहा है। ठीक है, अब के सेंस में अगर जो आएंगे, जो रहेगा आपका टच मॉनिटर रहेगा, टच स्क्रीन वाला, तो वो इनपुट आउटपुट दोनों हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हम उसमें उसके स्क्रीन को छू सकते हैं, जो कि हम इनपुट करते हैं, उसमें कुछ भी डालते हैं, तो इनपुट आउटपुट दोनों हो गया आपका, जो टच स्क्रीन आ जाएगा। ठीक है, नहीं नहीं, वो तो सॉफ्टवेयर हार्डवेयर में हो जाएगा। सॉफ्टवेयर में क्या होता है, प्रोग्रामों के संग्रह जो हुआ वो सॉफ्टवेयर हुआ, उसको हम छू नहीं सकते हैं। हार्डवेयर जो हम छू सकते हैं, हाँ फिजिकल जो भी रहता है जिसे हम छू सकते हैं, जैसे हो गया आपका मॉनिटर, कीबोर्ड, सीपीयू, ये सब हो गया आपका हार्डवेयर। ठीक है, और जैसे मेनू है, कंप्यूटर में मेनू होता है, प्रोग्राम होता है, ये सब सॉफ्टवेयर है। ठीक है, जितना भी एप्लीकेशन हो गया सब सॉफ्टवेयर है। और इनपुट आउटपुट समझिए गए, है ना। और माउस, जैसे माउस है, माउस कौन सा डिवाइस है, इनपुट डिवाइस है, क्योंकि उसमें हम कुछ करते हैं, क्लिक करते हैं, है ना, कुछ इंफॉर्मेशन उसमें डालते हैं। ठीक है, हाँ प्रिंटर आउटपुट हो जाएगा, प्रिंटर आउटपुट हो जाएगा। फिर उसके बाद एक होता है स्पीकर, स्पीकर आउटपुट हो जाएगा, है ना, स्पीकर भी आउटपुट ही हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलिए बताइएगा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा बच्चे एवं गर्भवती महिलाओं के टीकाकरण कवरेज के विस्तार करने हेतु किस मिशन का शुभारंभ किया गया? सही है, मिशन इंद्रधनुष 3.0। अगला बताइएगा, भारत के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के कार्यालय द्वारा भारत में अस्पतालों में ऑक्सीजन की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए किस पहल की शुरुआत की गई है? हाँ, प्रोजेक्ट ऑक्सीजन फॉर इंडिया, प्रोजेक्ट ऑक्सीजन फॉर इंडिया। अगला बताइएगा, लोगों को पोषक संतुलित आहार की जरूरत तथा स्थानीय फलों एवं सब्जियों की पहुंच सुनिश्चित करने के लिए किस मिशन की शुरुआत की गई है? सही है, आहार क्रांति मिशन, है ना। आहार क्रांति मिशन का आदर्श वाक्य क्या है? हाँ, उत्तम आहार उत्तम विचार। हाँ, उत्तम आहार उत्तम विचार। ठीक है, अगला बताइएगा, दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत जेंडर संबंधी समस्याओं का समाधान करना, साथ ही महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए कौन से कार्यक्रम की शुरुआत की गई है? जेंडर संवाद कार्यक्रम, है ना, जेंडर संवाद कार्यक्रम। अगला बताइएगा, किस योजना का उद्देश्य उद्यमियों को उनके कारोबारों को आगे बढ़ाने हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करना है? ये शुरुआत किया गया केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा, है ना। यह है स्टार्टअप इंडिया सीड फंड योजना, स्टार्टअप इंडिया सीड फंड योजना। अगला क्वेश्चन बताइएगा, नई शिक्षा नीति को आसानी से लागू करने के लिए किस पहल की शुरुआत की गई है?
नई शिक्षा नीति को आसानी से लागू करने के लिए किस पहल की शुरुआत की गई है? युवा पहल। सार्थक पहल। हाँ, सार्थक पहल की शुरुआत की गई है शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। अगला बताइएगा, शिक्षा मंत्रालय के द्वारा युवा लेखकों को सलाह देने के लिए तथा भारतीय लेखन वैश्विक पटल पर व्यक्त करने के लिए किस योजना की शुरुआत की गई है? हाँ, युवा पीएम योजना। युवा पीएम योजना, ठीक है। युवा का पूर्ण रूप है यंग अपकमिंग एंड वर्सेटाइल ऑथर्स। हाँ, यंग अपकमिंग एंड वर्सेटाइल ऑथर्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, उन वृद्धजनों को पोषण उपलब्ध कराना जो वृद्धाश्रम में नहीं रहते हैं और कुपोषण से पीड़ित हैं, इसके लिए किस मिशन की शुरुआत की गई है? हाँ, वृद्धजन पोषण मिशन। हाँ, वृद्धजन पोषण मिशन। पोषण मिशन ये जो है सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री थावर चंद गहलोत द्वारा सेग प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया। सेग का पूर्ण रूप क्या है? SAG। हाँ, ठीक है, SAG सीनियर केयर एजिंग ग्रोथ इंजिन, है ना, सीनियर केयर एजिंग ग्रोथ इंजिन। अगला बताइएगा, महिला उद्यमियों को सलाह देने के लिए स्टार्टअप उन्नति कार्यक्रम की शुरुआत किस बैंक द्वारा की गई है? HDFC द्वारा, ठीक है। अगला बताइएगा, IDFC फर्स्ट बैंक ने कोविड-19 के कारण जान गंवा चुके अपने कर्मचारियों के परिवारों को राशन उपलब्ध कराने हेतु किस कार्यक्रम की शुरुआत की है? घर घर राशन कार्यक्रम, ठीक है, घर घर राशन कार्यक्रम। चलिए एडिटोरियल में पढ़ेगा कल पेज नंबर 42। नहीं नहीं, ये तो चलना करेगा, योजना हुआ कहाँ? पेज नंबर 42। खत्म तो होने वाला है, ब्याज लिखेंगे हम। इसके बाद 3 पेज है, 3 पेज आने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, इसे कीजिए चाहे इसे कीजिए, है ना। देखिए सब हो जाएगा, टेंशन मत लीजिए, सब समय पर खत्म होगा, हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। खाली आप लोग रेगुलर रहिए बस। बताइएगा, हाल ही में किस राज्य ने महिलाओं के टीकाकरण के लिए स्पेशल पिंक बूथ की शुरुआत की गई है? सही है, उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन बताइएगा, किस राज्य में देश की पहली इलेक्ट्रिक व्हीकल सिटी को विकसित किया जाएगा? सही है, गुजरात के केवड़िया में। अगला बताइएगा, हाल ही में UAE ने भारतीय मूल के किस व्यक्ति को अबू धाबी के शीर्ष नागरिक सम्मान से पुरस्कृत किया गया? सही है, यूसुफ अली को। अगला क्वेश्चन बताइए, किस देश ने जानवरों के लिए दुनिया का पहला कोरोना वैक्सीन तैयार किया है? ठीक है, रूस। नेक्स्ट क्वेश्चन, 93वां ऑस्कर अवार्ड 2021 में के दौरान बेस्ट फिल्म अवार्ड किसे प्रदान किया गया? ठीक है, नोमैडलैंड। गणतंत्र दिवस 2021 की परेड में किस देश के सैनिक दस्ते को शामिल किया गया? ठीक है, बांग्लादेश। 21 मार्च 2021 को मनाए गए विश्व वन दिवस का थीम क्या था? हाँ, फॉरेस्ट रिस्टोरेशन ए पाथ टू रिकवरी एंड वेल बीइंग, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, हाल ही में प्रकाशित की गई पुस्तक माई एक्सपेरिमेंट विद साइलेंस के लेखक कौन है? सही है, समीर सोनी। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा, देश का पहला बुद्धिस्ट थीम पार्क किस राज्य में बनाया गया? देश का पहला बुद्धिस्ट थीम पार्क किस राज्य में बनाया गया? मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश में, ठीक है। जनवरी 2021 में भारत ने किस देश के साथ सौर ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? उज्बेकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ठीक है। अगला बताइएगा, वो जल के क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा, हाल ही में किस राजस्थानी लेखक को बिहारी पुरस्कार 2020 प्रदान करने की घोषणा की गई है? ठीक है, मोहन कृष्ण बोहरा। हाँ, मोहन कृष्ण बोहरा। अगला बताइएगा, किस राज्य में दसाम नदी पर अर्जुन सिंचाई परियोजना का निर्माण किया गया? ठीक है, उत्तर प्रदेश। केंद्र सरकार द्वारा सस्ते LED बल्ब उपलब्ध कराने के लिए किस योजना की शुरुआत की गई? ठीक है, ग्राम उजाला योजना।
अगला बताएगा दिव्यांगजनों को इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी समस्याओं के समाधान हेतु हाल ही में किस ऐप को लॉन्च किया गया? सुगम्य भारत ऐप। हाँ, सुगम्य भारत ऐप। अगला बताएगा आवास एवं शहरी मामले मंत्रालय द्वारा हाल ही में जारी नगरपालिका प्रदर्शन सूचकांक 2020 में किसे प्रथम स्थान प्राप्त हुआ? इंदौर। हाँ, इंदौर को। ठीक है। अगला बताएगा IQ एयर संस्था द्वारा जारी विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2020 के अनुसार दुनिया के सर्वाधिक प्रदूषित शहरों में नई दिल्ली का स्थान क्या है? ठीक है, 10वां। अगला बताइएगा 1 मार्च से 7 मार्च 2021 के बीच अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? ठीक है, ऋषिकेश। अगला बताइएगा अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ के चैंपियंस और दिग्गज समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? ठीक है, मैरी कॉम। अगला बताइएगा हाल ही में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने किस राज्य में वेनेडियम के भंडार की खोज की है? ठीक है, अरुणाचल प्रदेश। अगला बताइएगा हाल ही में किस राज्य सरकार ने नई पर्यटन नीति 2021-25 की घोषणा की है? गुजरात। ठीक है। अगला बताइएगा हाल ही में भारत की पहली एयर टैक्सी सेवा का परिचालन किस राज्य में किया गया? हरियाणा। ठीक है। अगला बताइएगा भारत द्वारा आरंभ की गई वैक्सीन मैत्री का उद्देश्य पहल का उद्देश्य क्या है? ठीक है, पड़ोसी देशों को कोविड-19 टीके उपलब्ध कराना। हाल ही में किस राज्य में भारत का पहला वन चिकित्सा केंद्र शुरू किया गया? उत्तराखंड। हाँ, उत्तराखंड। ठीक है, वन चिकित्सा केंद्र का शुरू किया गया उत्तराखंड। भारत ने किस देश के साथ मिलकर वर्ष 2021 को पर्यावरण वर्ष के रूप में मनाने का निर्णय लिया है? फ्रांस। हाँ, भारत और फ्रांस। अगला बताइएगा हाल ही में किस देश में आए तूफान यासा ने भारी तबाही मचाई? फिजी। फिजी। ठीक है। अगला बताइएगा हाल ही में सोमा मंडल को किस महारत्न कंपनी के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? सेल। ठीक है। हाल ही में डॉक्टर वी शांता का निधन हो गया, उनका संबंध किस क्षेत्र से? ठीक है, चिकित्सा। अगला बताएगा ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया यानी DCGI ने कोविड-19 के किस टीके के आपातकालीन उपयोग को मंजूरी दे दी है? ठीक है, कोवैक्सीन और कोविशील्ड। अगला बताएगा जनवरी 2021 में किस देश ने चालक रहित लड़ाकू विमान बनाने की घोषणा की है? सही है, जापान। ठीक है। जनवरी 2021 में कौन सा देश मृत्युदंड को समाप्त करने वाला देश बना? सही है, कजाकिस्तान। देश भर के 50 लाख से अधिक आबादी वाले राज्यों की श्रेणी में टीबी उन्मूलन कार्यक्रम प्रोग्रामेटिक इंटरवेंशन में किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? सही है, हिमाचल प्रदेश। 26 मार्च 2021 को इंडो कोरियन फ्रेंडशिप पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया? सही है, नई दिल्ली। 10 सेकंड थल सेना अभ्यास का आयोजन भारत ने किस देश के साथ संयुक्त रूप से किया? उज्बेकिस्तान के साथ। ठीक है। भारतीय तटरक्षक बल ने किस जहाज को मार्च 2021 में चेन्नई नौसेना में शामिल किया? सही है, ICGS वज्र। अगला बताएगा WWE द्वारा किस भारतीय रेसलर को हॉल ऑफ फेम 2021 में शामिल किया है? ठीक है, द ग्रेट खली। इसका पूरा नाम है दलीप सिंह राणा। ठीक है। नई दिल्ली में आयोजित ISSF वर्ल्ड कप में 25 मीटर एयर पिस्टल में किसने स्वर्ण पदक जीता? ठीक है, चिंकी यादव। अगला बताएगा विजय हजारे ट्रॉफी 2021 का खिताब किस टीम ने जीता? मुंबई। हाँ, मुंबई। ठीक है। DRDO द्वारा विकसित सिंधु नेत्रा उपग्रह को इसरो द्वारा किस स्थान से लॉन्च किया गया? सही है, आंध्र प्रदेश। किस वर्ष तक भारत सरकार ने ब्रॉडगेज मार्गों पर 100% विद्युतीकरण का लक्ष्य निर्धारित किया है? 2023। ठीक है। हाल ही में भारतीय मूल के 12 वर्षीय शतरंज खिलाड़ी दुनिया के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर कौन बन गए हैं? सही है, अभिमन्यु मिश्रा। किस भारतीय महिला पहलवान ने मार्टियो पेलिकोन रैंकिंग सीरीज टूर्नामेंट में जीत दर्ज कर 58 किलोग्राम फ्रीस्टाइल कुश्ती में विश्व में नंबर 1 पहलवान बन गई है? विनेश फोगाट। अगला बताएगा फरवरी 2021 में एशिया के सबसे बड़े एयर शो एरो इंडिया 2021 का आयोजन कहाँ किया गया? ठीक है, बेंगलुरु। अगला बताएगा किस CRPF महिला कर्मी की टुकड़ी को पहली बार विशेष कमांडो फोर्स कोबरा में शामिल किया गया? सही है, 34वीं। अगला बताएगा किस राज्य द्वारा मुख्यमंत्री वात्सल योजना की शुरुआत की गई? ठीक है, उत्तराखंड। हाल ही में किस देश की पर्वतारोही तसांग इनहंग ने दुनिया में सबसे तेज एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाले का रिकॉर्ड बनाया है? सही है, हांगकांग।
अगला बताएगा किस राज्य की पुलिस ने कोविड-19 मरीजों को आवश्यक सामग्री की पूर्ति हेतु मिशन हौसला की शुरुआत की है? गलत है, यह है उत्तराखंड। हाँ उत्तराखंड, ठीक है। अगला बताएगा केरल के ट्यूबर मैन कहे जाने वाले किस व्यक्ति को व्यक्तिगत श्रेणी में भारत जैव विविधता पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया? ठीक है, साजी NM। अगला बताएगा किस संगठन ने श्वास नामक ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर विकसित किया है? ठीक है, इसरो। केंद्रीय बजट 2021-22 का राजकोषीय घाटा कितना रखा गया है? ठीक है, 6.8। अगला बताएगा 2020-21 का आर्थिक सर्वेक्षण किसे समर्पित है? ठीक है, कोरोना वॉरियर्स को। कल इसमें पड़ेगा सेट नंबर 4।